नमस्कार बच्चों। इससे पहले वीडियो में हमने मृदु एवं कठोर अम्ल और क्षार के बारे में बात की थी। आज हम बात करते हैं सहजीविता के बारे में, सिम्बायोसिस के बारे में। हम जानना चाहेंगे कि सहजीविता या सिम्बायोसिस क्या होता है। कोई भी जो अम्ल या क्षार होता है उसकी कठोरता या मृदुता जो है वो किसी परमाणु का स्वाभाविक गुण नहीं है। यानी कि कठोरता व अम्लता जो है किसी परमाणु का एक निश्चित गुण नहीं है। ये उस परमाणु के रासायनिक वातावरण पर निर्भर करता है। अर्थात हम यूँ कहें कि किसी भी जो परमाणु है उसकी कठोरता और मृदुता उससे जुड़े हुए परमाणुओं या समूहों पर निर्भर करती है। यदि किसी केंद्र पर अधिक संख्या में मृदु ध्रुवीय समूह जुड़े हुए हो तो उस केंद्र की जो कठोरता होती है वो कम हो जाती है। यानी कि जो मृदु ध्रुवीय जो समूह है वो उस केंद्र की मृदुता को कम कर देते हैं। इसके विपरीत यदि किसी केंद्र पर इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाले अध्रुवीय प्रतिस्थापी समूह जुड़े हुए हों तो वो उस केंद्र की जो मृदुता है उसको कम कर देते हैं। यानी हम ये कहें कि मृदु जो क्षार जो होते हैं वो कठोर क्षार की कठोर अम्ल की कठोरता को कम कर देते हैं, जबकि कठोर क्षार जो है वो मृदु अम्ल की जो अम्लता है मृदुता जो है उसको कम कर देते हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि मृदुता और कठोरता किसी परमाणु का एक निश्चित गुण नहीं है, जबकि उससे जुड़ी हुई जो परमाणु या समूह जो है उसकी कठोरता या मृदुता को प्रभावित करते हैं और उसको कम उसमें वृद्धि या कमी कर देते हैं। इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। अम्लीय जो B+3 है, बोरोन जो है वो एक सीमावर्ती अम्ल है। मृदु और क्षार के बीच जो है सीमांत अम्ल है। यदि इस B+3 के साथ कठोर क्षार F- जुड़ जाते हैं तो ये उसकी जो कठोरता है उसमें वृद्धि कर देते हैं और BF3 जो है वो कठोर लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करने लगता है। इसके विपरीत यदि बोरोन के साथ मृदु क्षार जैसे H- आयन जुड़ जाते हैं तो ये उसकी जो मृदुता में वृद्धि कर देते हैं और BH3 जो है वो मृदु लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है। इसे हम एक अन्य उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। R2S मृदु क्षार है जबकि R2O कठोर क्षार है। BF3 F- आयनों के जुड़ने के कारण कठोर लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करता है। इसीलिए BF3 जो है वो कठोर क्षार को जुड़ने में वरीयता देता है, जिसके कारण R2S BF3 में से R2O जो होता है वो R2S को प्रतिस्थापित कर देता है और R2O BF3 बनता है और R2S प्रतिस्थापित हो जाता है। इसी तरह से BH3 जो है वो H- आयनों के जुड़ने के कारण मृदु अम्ल की तरह व्यवहार करता है और ये मृदु क्षारों को जुड़ने में वरीयता देता है। इसीलिए R2O BH3 संकुल में से R2S जो होता है मृदु क्षार है और ये R2O जो कि कठोर क्षार है उसको प्रतिस्थापित करके और R2S BH3 बनाता है और R2O प्रतिस्थापित हो जाता है। इसी प्रकार यदि हम बात करें तो BF3 जो कि कठोर लुईस अम्ल है ये भी जो है कठोर अम्ल को जुड़ने में कठोर क्षार को जुड़ने में वरीयता देता है, यानी कि F- को जुड़ने में वरीयता देता है और BF3 के साथ F- जुड़ करके BF4- का निर्माण करते हैं। इसी तरह से BH3 जो है F- की बजाय H- को जुड़ने में वरीयता देता है और ये जो है आपका BH4- बनाता है। जैसे हम नीचे देखें BF3 के साथ F- जुड़ करके BF4- बनाता है
जबकि B2H6 H- के साथ जुड़ करके और BH4- बनाता है। इन सब उदाहरणों से ये स्पष्ट हो रहा है कि कोई भी जो केंद्र होता है या कोई भी परमाणु जो है उसकी मृदुता या कठोरता जो है वो निश्चित गुण नहीं है, जबकि वो उससे जुड़े परमाणु या समूहों पर निर्भर करता है। और कठोर के जो अम्ल होता है वो कठोर क्षार को जुड़ने में वरीयता देता है, जबकि मृदु जो अम्ल होता है वो मृदु क्षार को जुड़ने में वरीयता देता है। इसके साथ ही जो है हम अगर इस अभिक्रिया पर विचार करें जिसमें BF3H- और BH3F- के मध्य अभिक्रिया हो रही है, हमने जो है अभी अध्ययन किया है कि कठोर जो अम्ल होता है वो कठोर क्षार को जुड़ने में वरीयता देता है, जबकि मृदु जो अम्ल है वो मृदु क्षार को जुड़ने में वरीयता देता है। इसीलिए BF3H- जो है H- मृदु क्षार है और BF3 जो है वो कठोर क्षार है। इसी तरह से BH3 मृदु अम्ल है और F- कठोर क्षार है। इसलिए अभिक्रिया दाईं ओर विस्थापित होती है और BF3F- को जुड़ने में वरीयता देता है, जबकि BH3 जो है H- को जुड़ने में वरीयता देता है। इसलिए जो है इनके मध्य अभिक्रिया से BF4- और BH4- का निर्माण होता है। इसी तरह एक अन्य अभिक्रिया पर विचार करें जिसमें CF3H और CH3F के मध्य अभिक्रिया हो रही है, क्योंकि CF3 जो है उस C जो है उस पे पहले से ही 3 F जुड़े हुए हैं, कठोर क्षार जुड़े हुए हैं, इसलिए ये फ्लोराइड को जुड़ने में वरीयता देगा। उसी तरह से CH3 जो है H को जुड़ने में वरीयता देता है। इसी कारण से ये अभिक्रिया जो है दाईं ओर होती है और CF3H से CF4 बन जाता है और CH3F से CH4 का निर्माण हो जाता है। इन सभी तथ्यों के आधार पर जो सन 1964 में जॉर्गसन जो वैज्ञानिक है उसने एक सिद्धांत दिया और इस जो परिघटना है जिसमें उसको जो है उन्होंने सहजीविता या सिम्बायोसिस नाम दिया। इसके अनुसार मृदु जो लिगैंड होता है उस केंद्र पर जुड़ने की प्रवृत्ति होती है जिस पर पहले से मृदु लिगैंड जुड़े हुए होते हैं। अर्थात ये कहें कि मृदु लिगैंड उस केंद्र पर जुड़ना चाहता है जिस पर पहले से मृदु लिगैंड जुड़े हुए हो। जैसे ऊपर के उदाहरण में हम बात करें कि H जो मृदु लिगैंड है वो CH3 के साथ जुड़ना चाहता है, क्योंकि C के साथ पहले से 3 मृदु लिगैंड H जुड़े हुए हैं और इसीलिए CH3 जो है वो H से जुड़ करके CH4 का निर्माण करता है। इसी प्रकार कठोर लिगैंड की उस केंद्र पर जुड़ने की प्रवृत्ति होती है जिस पर पहले से कठोर लिगैंड जुड़े हुए हैं। जैसे ऊपर वाले इसी उदाहरण में हम बात करें कि CF3H जो है उसमें H हट करके और F जुड़ जाता है, क्योंकि F कठोर लिगैंड है। ये CF3 के साथ जुड़ने की प्रवृत्ति होती है क्योंकि इस पर पहले से 3 F लिगैंड जुड़े हुए हैं जो कि कठोर हैं। अर्थात हम ये कहें कि मृदु लिगैंड की उस केंद्र पर जुड़ने की प्रवृत्ति होती है जिस पर पहले से मृदु लिगैंड जुड़े हुए हों, जबकि कठोर लिगैंड की उस केंद्र पर जुड़ने की प्रवृत्ति होती है जिस पर पहले से कठोर लिगैंड जुड़े हुए हों। इस प्रवृत्ति को जॉर्गसन ने सहजीविता नाम दिया। तो आज जो है हमने अध्ययन किया सहजीविता के बारे में और जिसमें हमने पढ़ा कि कठोरता और मृदुता जो है वो किसी भी परमाणु का स्वाभाविक गुण नहीं है, वो उससे जुड़े परमाणु या समूहों के रासायनिक वातावरण पर निर्भर होता है। साथ ही हमने ये पढ़ा कि कठोर लिगैंड जो होता है वो कठोर उस केंद्र पर जुड़ता है जिस पर पहले से कठोर लिगैंड या परमाणु जुड़े हुए होते हैं, जबकि मृदु लिगैंड की उस केंद्र पर जुड़ने की प्रवृत्ति होती है जिस पर पहले से ही मृदु लिगैंड जुड़े हुए होते हैं। तो ये थी सहजीविता और आगे फिर हम बात करेंगे कठोरता और मृदुता के सैद्धांतिक आधार के बारे में। धन्यवाद।